अब आप हेडिंग डाल लो, यानी नेशनल पार्क तो चल ही रहा है तुम्हारा, तो ये हेडिंग डाल लो आप, नेशनल पार्क, ठीक है ना। नेशनल पार्क, तो ये हो गए तुम्हारे नेशनल पार्क, है नहीं, नेशनल पार्क हेडिंग डाल लो। अब कौन कौन से राज्यों के हो गए, तो पहले थोड़ा सा ना मैंने उस दिन ये ना बताया था कि नेशनल पार्क होते क्या है, नहीं तो ये बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो उस थोड़ी सी डिटेल है, हल्की सी ये सुन लेना। जैसे एक तो होता है तुम्हारा नेशनल पार्क, है नहीं, हिंदी में लिख दूं जरा, एक तो होते हैं नेशनल पार्क, ठीक है, एक होते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक होते हैं नेशनल पार्क। तो इसमें और इसमें अंतर क्या होता है, नहीं नेशनल पार्क में और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर क्या होता है, तो आप अंतर समझ लेना। तो अंतर क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो देखो नेशनल पार्क जो होते हैं ना, वो एक तो या तो स्टेट सरकार द्वारा या फिर मतलब केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित एरिया होता है, और प्रोहिबिटेड एरिया होता है पूरा पूरा, मतलब वर्जित एरिया होता है। जैसे मान लो एक इनकी सीमा निर्धारित होती है, एक तो अगर इनकी सीमा की बात करें तो बिल्कुल फिक्स होती है, यानी जितनी सीमा फिक्स कर दी उतनी सीमा फिक्स है, मतलब एक बाउंड्री बना दी कि भाई इतने बीच में आपके नेशनल पार्क आएंगे, इतने बीच में नेशनल पार्क है, तो उतने बीच में नेशनल पार्क है, ठीक है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर क्या रहता है, इसकी जो सीमा होती है वो निर्धारण सही तरीके से ना होता है नहीं, सीमा निर्धारण, सीमा निर्धारण क्या होता है, फिक्स ना होता है, फिक्स ना होता है, मतलब फिक्स का मतलब है कि ये पता ना चलेगी तुम्हें कि कहां से वन्य जीव अभ्यारण्य स्टार्ट हो रहा है, कहां से ना हो रहा है, एक्यूरेट सीमा उसकी फिक्स सीमा ना होती है, और इसकी एक फिक्स सीमा होती है, ठीक है। इसमें जाना पूरी तरह से क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है, यानी प्रोहिबिटेड, ठीक है, या फिर क्या होता है, वर्जित होता है, ठीक है, हिंदी में लिख लो वर्जित, यानी आप इसके अंदर नेशनल पार्क के अंदर बिना सरकार की अनुमति के जाना सकते हो, यानी सरकार आपने अलाउ कर देगी। जैसे आप सोचोगे कि भी बहुत सारे नेशनल पार्क ऐसे हैं जहां पे हम घूम के भी आते हैं अपने भारत में, तो नेशनल पार्क में एक एरिया एरिया ऐसा बनाया जाता है जहां पे घूमने के लिए अनुमति दी जाती है सरकार के द्वारा, लेकिन पूरे नेशनल पार्क में आपको मतलब एक एरिया ऐसा दिया जाएगा जहां पे घूमने दिया जाएगा, लेकिन सारा एरिया ऐसा नहीं दिया जाएगा जहां पे आप घूम सकते हो। कुछ एरिया ऐसा रखा जाएगा जो बिल्कुल मतलब प्रोटेक्टेड होगा, मतलब सरकार की तरफ से कि भी आप वहां जा ही ना सकते हो, वर्जित होगा पूरी तरह से, ठीक है ना। मतलब वन्य जीवों की वजह से भाई आप चीता वहां पे रह रहा है, शेर रह रहा है नहीं, शेर के पास को अब जाने दिया जाएगा तो फिर आप बच के आओगे क्या लौट के, यानी तो आपके मतलब प्रोटेक्शन के लिए, और वन्य जीवों के प्रोटेक्शन के लिए भी, भाई उनके लिए भी तो नुकसान ही है ना, उनके लिए भी तो परेशानी है, वन्य जीव भी तो हमसे डरते हैं ना। आप डरते हो जितना शेर से, शेर भी उतना ही आपसे डरता है कि आप गोली बंदूक ना चला दो उनके ऊपर, तो डर तो हर किसी को लगता है ना, हर किसी जीव को। तो यहाँ पे जाना वर्जित होता है नहीं, और सीमा निर्धारण जो होता है इसमें फिक्स होता है। अच्छा यहाँ पे मतलब जो एरिया होगा जितना भी, देखो ये नेशनल पार्क जो होगा, जितना भी एरिया होगा, चाहे तो आप ले लो मतलब चाहे तो ले लो वनस्पति, है नहीं, वनस्पति जिसे क्या बोलते हो, फ्लोरा, चाहे तो फ्लोरा, फ्लोरा मतलब सब तरह की वनस्पति आती हैं, ठीक है ना, फ्लोरा फाउना आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी के शब्द हैं। और वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव, वन्य जीव मतलब फाउना, ठीक है, फाउना इस तरह से। तो फ्लोरा फाउना का पूरा संरक्षण होता है। तो फ्लोरा क्या होती है, वनस्पति होती है नहीं, और फाउना क्या होती है, वन्य जीव होते हैं। और क्या होता है इसमें, लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप मतलब जमीन भूमि जितनी भी होगी। और क्या होता है, पर्यावरण होता है, इकोसिस्टम जितना भी होता है। मतलब इन चीजों में जो नेशनल पार्क होता है, इन चीजों में मतलब नेशनल पार्क में सब चीज का संरक्षण करा जाता है, चाहे तो फ्लोरा हो, चाहे फाना हो, चाहे भूमि हो, चाहे पर्यावरण हो, मतलब सब चीज का संरक्षण रखा जाएगा। जैसे एक नेशनल पार्क है, उसके अंदर कोई अगर जीव रह रहा है तो कैसे जीव रह रहा है उसका भी संरक्षण है, कैसी भी मतलब वनस्पति उग गई है उसका भी संरक्षण है, कैसी भी भूमि है वहां पे, चाहे बंजर भूमि है, चाहे उपजाऊ भूमि है, चाहे मतलब दलदल भूमि है, चाहे कैसी भी जमीन है, चाहे रेतीली है, कैसी भी, सब तरह का संरक्षण उसके अंदर है, यानी आप कुछ भी छेड़खानी ना कर सकते हो, ठीक है। सीमा इस वाले में क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य में एक विशेष प्रकार के मतलब जीव का मतलब सही संरक्षण होता है। जैसे मान लो कहीं पे भी है चीता वन्य जीव अभ्यारण्य है नहीं, तो वहां पे चीता के रखा जाएगा। ऐसे टाइगर प्रोजेक्ट चले जाते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट है तो वहां पे टाइगर प्रोजेक्ट में क्या रखा जाएगा, विशेष तौर पर टाइगर का ध्यान रखा जाएगा।
बाकी वन्य जीवों का ध्यान न रखा जाएगा। जैसे मान लो टाइगर प्रोजेक्ट बनाया कहीं पे टाइगर के लिए, संरक्षण के लिए, तो वहां पे फिर हाथी आए या ना आए उसका ना ध्यान रखा जाएगा, रहे ना रहे उसकी कोई दिक्कत ना है। लेकिन हाँ टाइगर प्रोजेक्ट है तो वहां पे टाइगर के लिए विशेष मतलब सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उसके जीने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, खाने पीने की व्यवस्था पूरी रखी जाएगी और जो टाइगर के लिए जरूरत चीजें वो सारी वहां पे अवेलेबल करी जाएंगी। बाकी एक जीव को दूसरा वाला उसके अलावा रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखी जाती है। इसका सीमा निर्धारण है और इसका सीमा निर्धारण होता है, ये अंतर होता है मेनली, है नहीं। और नेशनल पार्क जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं, कौन से एक्ट के थ्रू बने, कभी पूछा आपसे तो भाई नेशनल पार्क बताओ कि कौन से एक्ट के थ्रू बने, तो आप याद रखना एक एक्ट है अपने यहाँ पे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। बताओ ये कब पारित हुआ था, कब पास हुआ है, ये कब का अधिनियम, तो ये है 1972 का। कौन सी सन का है, 1972 का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद रखना 1972 का है। इसके तहत मतलब नेशनल पार्क बनाए गए हैं। यानी आपसे अगर पूछे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से पहले कितने नेशनल पार्क थे, तो बहुत ही कम नेशनल पार्क थे अपने देश में। लगभग कितने नेशनल पार्क थे, तो 5 ही नेशनल पार्क थे। अगर आपसे पूछे कि भाई भारत में इस एक्ट के बनने से पहले, इस अधिनियम बनने से पहले कितने नेशनल पार्क थे भारत में, तो 5 ही नेशनल पार्क थे। आज नेशनल पार्क कितने हो गए, आज कुल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है बताओ जल्दी से, किसी को याद हो तो। अब ऐसी चीजें किसी को याद ना होंगी, बेफालतू चीजें सबको याद रहती हैं। बताओ कुल नेशनल पार्क कितने हैं आज के टाइम पे भारत में, कुल नेशनल पार्क हैं आज के टाइम पे 106, ठीक है 106, 106 याद रखना आज के टाइम पे 106। अभी बताऊंगा कि 106 में कौन सा है, 105 में कौन सा है, 104 में कौन सा है, ठीक है ना। तो 5 नेशनल पार्क कब थे, 1972 से पहले, इस कानून के बनने से पहले कितने थे भारत में, 5 ही नेशनल पार्क थे। आज कितने हो गए, आज 106 हो गए। यानी इसका मतलब है कि इस एक्ट के बनने के बाद में ज्यादा नेशनल पार्क बनाए गए अपने इंडिया में, ठीक है। तो याद रखना एक तो मतलब नेशनल पार्क 106 है, इस अधिनियम से पहले कितने थे, 5 नेशनल पार्क थे। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है नहीं कौन से सन में पारित हुआ है, तो 1972 का है, ठीक है। इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही तुम्हारे नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क किसके तहत बनाए गए, इस कानून के तहत, ठीक है। इतना याद रख लेना है बस। चलो इतना लिखो जल्दी से कॉपी पे अपनी, ये नोट भी तो करते रहो साथ में भाई, नेशनल पार्क के बारे में ये बात नोट भी तो करो जल्दी से। कर दूं, रफ कर दूं, उतार लिया। ठीक है, तो इतनी बात तो तुम्हें तैयार हो गई होगी भाई, इतनी बात याद रखनी है। नेशनल पार्क क्या हो गया ये समझ में आ गई ना, है नहीं। दिल्ली में नेशनल पार्क है या ना, ये बताओ पहले, कौन गया है नेशनल पार्क में, दिल्ली, दिल्ली नेशनल पार्क में कौन गया है बताओ, किसने देखा है। अरे दिल्ली नेशनल पार्क है भी है ना, दिल्ली में कोई नेशनल पार्क ना है, किसने देखा है दिल्ली में नेशनल पार्क। दिल्ली में चिड़ियाघर है, नेशनल पार्क ना है। चिड़ियाघर अलग होता है, यानी जू जिसे बोलते हैं, नेशनल पार्क अलग होता है। केंद्र शासित प्रदेश में अपने में नेशनल पार्क है ही ना, ज्यादातर में 3 ही केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल पार्क है, बाकी में ना है कहीं पे भी। तो नेशनल पार्क समझ में आ गया नहीं। नेशनल पार्क, कुल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, 106। तो एक तो बात ये याद रखनी है हमेशा के लिए, अभी फिलहाल में तो 106 है, कुल नेशनल पार्क कितने हैं, 106। अब तुमसे ये पूछ सकता है कि लेटेस्ट कौन सा है इसमें, यानी लेटेस्ट कौन सा है, तो लेटेस्ट बताओ अगर किसी को याद हो तो, लेटेस्ट कौन सा है अगर किसी को याद हो तो बताओ जल्दी से। और ये भी बता दे रहा हूं असम में बना था सबसे पहले, मतलब जो लेटेस्ट है असम में बना है, अभी 2021 में ही बना है। जल्दी से बताओ कौन सा है, लेटेस्ट है अभी बना है, 2021 में बना है, 9 जून 2021 को बना है। और ये भी याद रखना, ठीक है। लेटेस्ट कब बना है, 9 जून 2021 में, और इसका नाम है देहिंग पटकोई, ठीक है। क्या नाम है इसका, देहिंग पटकोई, देहिंग पटकोई नेशनल पार्क, ठीक है। और ये कहां पे है तुम्हारा, असम में, ये असम में। तो ये लिखो जल्दी से, लेटेस्ट वाला 9 जून 2021 को बना है। इसी से 4 दिन पहले 105वां बना है, इससे 4 दिन पहले ही यानी 5 जून को इससे पहला वाला बना है, यानी 105वें नंबर का। ये तो लेटेस्ट हो गया, ठीक है। कौन से नंबर का है, 106वें नंबर का। अब 105वें नंबर का भी याद रखना, कभी 105वें नंबर का पूछ ले, क्योंकि इससे 4 दिन पहले ही बना था। तो 9 में से 4 घटाओगे तो कितना, 5 जून आ जाएगा। 5 जून 2021 में ये बना है तुम्हारा रायमोना करके,
ठीक है, नाम है इसका रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है तुम्हारा, ये भी असम में है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट बारे दोनों याद रखने हैं भाई, कोई सा भी पूछ सकता है पेपर में, लेटेस्ट दोनों ही याद रखने हैं। एक तो तुम्हारा बेहिंग पटकोई और एक है तुम्हारा रायमोना। और अगर आपसे पूछे कि 104 में कौन सा है, यानी 104, तो ये कौन सा है, तो ये 2018 में बना था। ठीक है, इसको भी याद रखना, 2018 में। और इसका नाम है तुम्हारा, बताओ जल्दी से, 2018 में कौन सा बना था? कूनो का नाम सुना है? कूनो, कूनो नेशनल पार्क, बताओ कौन से राज्य में याद करवाया था कूनो नेशनल पार्क? तो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो ये जो है आपका लेटेस्ट है 2018 वाला। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट तो आपका कौन सा हो गया, 9 जून 2021 वाला। ठीक है, देहिंग पटकोई असम में, तो असम वाले दोनों तो याद रखने हैं, 2018 वाला भी याद रख लेना, जल्दी भी बना भी। तो कुल मिला के अपने 106 हो गए हैं। यानी कुछ ऐसी बातें अलग से नेशनल पार्क से पूछ ली जाती हैं, अलग से कोई नेशनल पार्क दे रखा होगा यानी, और उसका राज्य का नाम तो पूछ ही सकता है, उसके अलावा तुमसे ये भी तो पूछ सकता है, अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बातें याद रखनी है। दूसरा और क्या याद रखना है नेशनल पार्क से भाई, ये हो गया तुम्हारा 106 हो गया, 105 में, 104 में। नहीं, एक पूछ सकता है तुमसे फर्स्ट कौन सा है, बताओ भारत का फर्स्ट कौन सा नेशनल पार्क है? भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क मैंने लिखवाया था, तुम्हें याद भी होगा सब लोगों को, कितनी बार बताया तुम्हें, बताओ कौन सा है? 1936 में बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों के टाइम पे बना था। क्या नाम था इसका? हेली नेशनल पार्क। तो भाई इसे क्यों भूल जाते हो, हेली नेशनल पार्क। अब इसका नाम क्या हो गया है, अब इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम क्या हो गया है, इसका हेली नेशनल पार्क के बाद में नाम क्या हो गया था, इसका हो गया था जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और वर्तमान में फिलहाल इसका जो नाम है दोबारा से और चेंज हो गया है। ठीक है, ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन से राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और राजधानी क्या है, दो राजधानी है इसकी, एक तो देहरादून है और एक दूसरी कौन सी है, गैरसैंण। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम है तुम्हारे पुष्कर सिंह धामी। राजधानी दो है, एक तो गैरसैंण और एक तुम्हारी देहरादून। देहरादून में क्या है, इसकी राजधानी एक तो है देहरादून और दूसरी राजधानी क्या है, गैरसैंण, गैरसैंण, इस तरह से करके। देहरादून में क्या है, एक है तुम्हारा वन जीव अनुसंधान संस्थान। ठीक है, वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये संस्थान में लिखवा दूंगा सारे, तो याद रख लेना। ये वाला वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये भी है अपने देहरादून में। ठीक है, ऐसी चीजें अलग से याद कर लिया करो, वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में। ठीक है, याद रखना। तो इसका हेली नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, इस समय वर्तमान में कौन सा नाम है, रामगंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखना इसे। ये सबसे पहला है भारत का 1936 में, लेकिन जब बना था तो इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। और तब कौन से में आता था, तब संयुक्त प्रांत था अपने यहाँ पे। 1936 में कौन सा प्रांत था, यहाँ पे जो स्थित था यूपी और उत्तराखंड क्या था, संयुक्त प्रांत कहलाता था। ठीक है ना, तो संयुक्त प्रांत में बना था। फिर बाद में उत्तर प्रदेश में आया, फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब बना है, उत्तरांचल बना था, 2000 में बना है। तो 2000 में जब उत्तरांचल बन गया, फिर बाद में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। तो उत्तराखंड में या उत्तरांचल में है आज के टाइम पे। ठीक है, ये तो हो गया भारत का फर्स्ट, लेटेस्ट हो गए, भारत का फर्स्ट हो गया। याद रहेंगे सारे सारे। ठीक है, याद कर लोगे ना, कर लोगे इतनी बातें। चलो अब इसके बाद में थोड़ी सी बातें और बताओ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये और पूछ ले रहे हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये सब बातें ऐसी हैं जो पेपर में आती रहती हैं। अब बताओ भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। तो भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है बताओ जल्दी से, तो ये है लद्दाख में। लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क है तुम्हारा लद्दाख में। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो गया हेमिस। भारत का सबसे छोटा भी पूछ सकता है, तो ये बड़ा है तो भारत का सबसे छोटा भी याद हो। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, बताओ भारत का सबसे छोटा कौन सा है, तो इसका नाम है साउथ बटन। ठीक है, क्या नाम है इसका, साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क।
ठीक है, साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे पड़ेगा? अपने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार में। तो ये बटन नाम से तीन है यहाँ पे, एक तो नॉर्थ बटन है, एक साउथ बटन है और एक मध्य बटन है। ठीक है, तो ये कौन सा सबसे छोटा है? साउथ बटन वाला। तो इतनी बात याद रखनी है, भारत का सबसे छोटा हो गया, ये भारत का सबसे बड़ा हो गया। तो जल्दी से नोट करो ये वाली। और ये वाला जो है ना, हेमिस लद्दाख, हेमिस वाला जो है, हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख का है, ये आप याद रखना, भारत का तो सबसे बड़ा है ही, दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा है। ठीक है, दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, आपसे पूछे कि नेशनल पार्क, इसका रेगुलेशन कौन करते हैं? ऐसी कौन सी बॉडी है दुनिया में जो रेगुलेट करती है? भाई नेशनल पार्क का रेगुलेशन, दुनिया में जितने भी देशों में नेशनल पार्क हैं, उनका सबका रेगुलेशन कौन करता है? कौन सी बॉडी ऐसी है दुनिया में जो नेशनल पार्क का रेगुलेशन करती है? किस बॉडी के अंतर्गत आते हैं सारे नेशनल पार्क बनते हैं तब भी? तो बताओ कौन सी बॉडी है ऐसी? तो इसका नाम आप याद रखना, IUCN। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? IUCN। कोई फुल फॉर्म बताएगा इसकी? अगर फुल फॉर्म याद हो तो बताओ, किसी को बताओ क्या है? देखो, आई से बनेगा इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। यू से क्या बनेगा? यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन। और फॉर, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, सी से बनेगा कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, नहीं फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। IUCN की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए बना हुआ संगठन है IUCN। तो नेशनल पार्क अपने यहाँ पे बने हैं कौन से एक्ट के थ्रू? एक्ट पूछे तो कौन सा? भाई एक्ट पूछे तो अलग बताना है, एक्ट पूछे तो कौन सा बताना है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है नी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सी सन का है? 1972 का। ठीक है, ये वाला। अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1972 का। अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय बॉडी कौन सी है जो इसका संरक्षण करती है, तो वो है तुम्हारी IUCN, है नी। और अगर पूछे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत में कौन से पार्ट के अंदर बनाई, तो आप इसे भी लिख लेना, सेक्शन 35। ठीक है, सेक्शन 35 के 4 पार्ट में। ठीक है, ये वाला सेक्शन है जिसके थ्रू ये वाली नेशनल पार्क बनाए जाते हैं कहीं पे भी। तो भारत में आपका जो संरक्षण करता है, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वो 1972 के वन्यजीव संरक्षण के अधिनियम के तहत। और इंटरनेशनल जो बॉडी इसको रेगुलेट करती है वो है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इतनी बातें जल्दी से नोट करो, कल्ली बात जल्दी से नोट करो, लिख लिए सारा? ये बॉडी जो मैं लिखवा रहा हूं IUCN, इसे अभी याद रखा करो आप जल्दी से। IUCN की लगा लो, अंतरराष्ट्रीय यूनियन से हो जाएगा संगठन, और कंजर्वेशन मतलब हो जाएगा संरक्षण के लिए, ना केयर के लिए, और नेचर मतलब प्रकृति। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय बॉडी। इसका हिंदी में भी नाम लिख दूं? क्या नाम है इसका बताओ, हिंदी में क्या बनेगा? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, संरक्षण संघ। चलो हिंदी में भी नाम लिख लो, अगर हिंदी में लिखना है तो, जरूरी ना है वैसे तो। आप फुल फॉर्म याद रखना, बस IUCN की फुल फॉर्म पूछ सकता है। अच्छा, कोई मुझे बता दो इसका बॉडी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ पे होता है? तो ज्यादातर मुख्यालय पूछे जाते हैं, कल भी मैंने मुख्यालय लिखवाए थे। तो इसका मुख्यालय है गिलांड में। ठीक है, इस शहर का नाम है गिलांड। और ये गिलांड शहर कौन से का है? ये है तुम्हारा स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का। ठीक है, स्विट्जरलैंड क्या बोला जाता है? दुनिया का स्वर्ग बोला जाता है, दुनिया का स्वर्ग है स्विट्जरलैंड। तो गिलांड है, ठीक है, याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गिलांड में। और जो शहर कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। ठीक है, तो इतनी बात है, अभी नोट कर लो जल्दी से। चलें आगे चलें।
करे रफ करे, कर दूं? कौन रह गया? जल्दी से लिखो, कहाँ पे रह गए हो, जल्दी नोट करो। उतार लिया? चलो अभी राज्यों पे चल रहे हैं, लेकिन एक बात बता दो मुझे, अगर किसी को पता हो तो। एक मूवी बनी हुई है जानवरों के ऊपर, है नहीं, और उसका नाम है जंगल बुक। ठीक है, जंगल बुक वाली मूवी देखी है? जंगल बुक ही नाम है ना मूवी का, जंगल बुक, यही तो नाम है मूवी का। अरे जंगल बुक नाम ही तो मूवी है, जिसमें मोगली है, शेर खान है, और वही तो है शेर खान, मोगली, और इसमें बगीरा वगैरह जो है। मतलब मूवी तो एक ही है ना। तो ये बता दो, जंगल बुक है नहीं, जंगली बुक ना, जंगल बुक। तो जंगल जो बुक है, ये वाली जो मतलब मूवी बनी हुई है, मूवी भी है नहीं, ये वाली जो है मूवी भी है, और ये वाली बुक भी है। ठीक है ना, मतलब किताब भी है। तो मुझे ये बता दो, मूवी तो सबने आपने देखी है नहीं, जिसमें मोगली वगैरह है, उसमें कार्टून वगैरह भी बने हुए हैं बहुत सारे। ये किताब लिखी किसने है? ये किताब लिखी किसके द्वारा गई है? इसका राइटर कौन है जंगल बुक का? बताओ जल्दी से। आता है किताबों के उसमें मतलब पुस्तक का नाम दे रखा होता है, लेखक का नाम पूछा होता है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बताओ कौन है लेखक इसका? ना पता किसी को तो याद रखो, इसका लेखक का नाम भी इंपोर्टेंट है। ये है तुम्हारे रडयार्ड किपलिंग साहब, रडयार्ड किपलिंग। तो इनका नाम क्यों भूल जाते हो? रडयार्ड किपलिंग, ठीक है, या फिर आप हिंदी में लिख लो, रुडयार्ड करके लिख लो, या रडयार्ड लिख लो भाई, रडयार्ड किपलिंग। बताते हैं कि किस्सों कहानियों में कि ये कभी घूमने गए थे नेशनल पार्क है नहीं, और वो मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क था। तो उसे जब घूमने गए थे तो उन्होंने जब वहां पे देखा था सारा माहौल, तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी उसके ऊपर, तो वो उस किताब के ऊपर ही ये मूवी बनी हुई है जंगल बुक जो है, ठीक ना, जो आप मोगली वगैरह का करेक्टर वगैरह देखते हो। तो मुझे ये बता दो, ये भी पूछ सकता है कि रडयार्ड जो बुक लिखी है रडयार्ड किपलिंग ने, वो कौन से नेशनल पार्क के ऊपर लिखी है? कौन सा नेशनल पार्क है जिस पे आधारित है इनकी रडयार्ड बुक की जो किताब है, रडयार्ड किपलिंग की जो किताब है, कौन सी? जंगल बुक। बताओ जल्दी से, कौन सा नेशनल पार्क इसमें आधारित बताते हैं? कौन से नेशनल पार्क पर आधारित है? तो याद रखना, कान्हा। कहीं कहीं पे कान्हा नेशनल पार्क है, और कहीं कहीं पे आप लिख लेना पेंच भी बताया गया। ठीक है, पेंच, पेंच नेशनल पार्क है, दोनों के दोनों एमपी के। पेंच नाम से दो मिलेंगे, यानी एक तो तुम्हारा महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क एक महाराष्ट्र में है, और एक तुम्हारे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जो पेंच आपका मध्य प्रदेश में है वो मतलब इंदिरा गांधी के नाम से, प्रियदर्शनी के नाम से, और जो आपका पेंच महाराष्ट्र में है वो तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू के नाम से है। बस इतना अंतर है, यानी पेंच दो हो गए, एक महाराष्ट्र में, लेकिन पेंच जो महाराष्ट्र में है उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, और जो पेंच आपका मध्य प्रदेश में उसका किसका नाम आता है? प्रियदर्शनी का। और प्रियदर्शनी किसका बचपन का नाम है? इंदिरा गांधी का। ठीक है, तो इतनी बात है, आप नोट कर लो, और इसके बाद में आप चलते हैं अपने राज्य, जो भी नेशनल पार्क दे रखे हैं, बचे कुछ जो राज्य रह गए उन्हें आप नोट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे जरा रफ कर दूं, सारा उतार लिया होगा। तो ये किताब याद रखना, जंगल बुक किसने लिखी है? रडयार्ड किपलिंग ने। और इस पे आधारित कौन सा नेशनल पार्क है जिस पे लिखी गई है? तो ये नेशनल पार्क का नाम है कान्हा या फिर पेंच। ठीक है, दोनों के नाम याद रखना। विकल्प में तुम्हारा एक ही मिलेगा जब भी पूछा जाएगा तो। ठीक है, अब आप लिख लो राज्य। अपने कितने राज्य हो गए थे? देखो, एक तो राज्य हो गया था अपना लद्दाख, ठीक है, लद्दाख हो गया था। लद्दाख में एक नेशनल पार्क मैंने पढ़ाया था, वो याद हो गया होगा। लद्दाख में कौन सा था? हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, मैं ऐसे बोल बोल के बता दे रहा हूँ, हेमिस। दूसरा था जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में अपने कितने पढ़े थे? एक तो सलीम अली पढ़ा था, एक डाचीगम पढ़ा था, एक किश्तवाड़ पढ़ा था, और एक तुम्हारा कौन सा पढ़ा था? सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट का ही नाम सलीम अली है। सिटी फॉरेस्ट का ही नाम क्या है? सलीम अली है। दोनों एक ही बात है ना, सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली। एक कौन सा हो गया? डाचीगम हो गया, और एक हो गया किश्तवाड़, और चौथा कौन सा था? काजीनाग। तो चार ही तो बताए थे, काजीनाग, किश्तवाड़, डाचीगम, और चौथा कौन सा? सलीम अली। ठीक है, सलीम अली का दूसरा नाम क्या है?
सिटी फॉरेस्ट, ठीक है। एक सलीम अली नाम से पक्षी अभ्यारण्य भी है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, वो कहाँ पे है? सलीम अली के नाम से मतलब पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है, वो बताओ कहाँ पे? तो वो है तुम्हारे गोवा में, ठीक है। सलीम अली सिटी फॉरेस्ट मतलब हो गया तुम्हारा नेशनल पार्क हो गया जम्मू कश्मीर में, लेकिन अगर पक्षी अभ्यारण्य पूछे तो कहाँ पे है? तो वो फिर गोवा में है, ठीक है। याद रखोगे इतनी बात। तो लद्दाख हो गया, और कौन सा राज्य हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर में कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। नेशनल लद्दाख में कितने हो गए? 1 हो गए। अब निकालो आप दूसरा राज्य जम्मू कश्मीर से। देखो राज्य के हिसाब से चलेंगे, अपनी भारत को बना ले रहे हैं। थोड़ा सा मैं मैप बना दे रहा हूँ ताकि हमें राज्य पता चले कि कौन कौन से पढ़ लिए और कौन कौन से करने हैं। ठीक है, ये बन गया अपना भारत थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा बन गया भारत का मैप ना, थोड़ा सा लग रहा है ना भारत जैसा। तो देखो अपना ये हो गया, लद्दाख हो गया, इससे नीचे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से इधर पास में कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश है। तो अब हिमाचल प्रदेश के बता दो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, देखो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से पड़े थे? हिमाचल प्रदेश में एक तो खीर गंगा है, एक पिनवेली है, एक सिम्बलवारा है, एक ग्रेट हिमालयन है, और एक खीर गंगा है, ठीक है। तो कितने हो गए? खीर गंगा, पिनवेली, सिम्बलवारा, ग्रेट हिमालय, और पांचवा कौन सा है? बताओ पांचवा कौन सा है? कौन कौन से बोले हैं भाई हिमाचल, उसमें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? सबसे पहले बताओ। हाँ, सिम्बलवारा, पिनवेली, इंद्रकिला, ग्रेट हिमालयन, और खीर गंगा और सिम्बलवारा, ठीक है। मतलब कुल मिला के तुम्हें याद है नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में आ जाओ नीचे, कौन सा है? ये पंजाब है, ठीक है। पंजाब, ठीक है। पंजाब, पंजाब, ठीक है। पंजाब ऐसा राज्य है जिसमें कोई नेशनल पार्क ना है, ठीक है, याद रखना। वो नेशनल पार्क थोड़ा ये हरी के बैराज, आप याद रखना, ऐसे ही मतलब जगह है, पेपर में आती रहती है, इसलिए मैंने लिखवा दी कि आप याद रख लेना कि भी हरी के बैराज कभी आ जाए कि कहाँ पे, तो पंजाब में है। लेकिन ये कोई नेशनल पार्क ना है, ये बस ऐसी जगह है। मतलब हरी के बैराज जो है ना, वो क्या है, एक आपकी राजस्थान में पड़ी होगी, इंदिरा गांधी नहर आती है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर देखिए आपने राजस्थान में, जो राजस्थान में बनी हुई है इंदिरा गांधी नहर। तो यहां से अपनी एक नदी आती है, कौन सी नदी आती है? सतलुज नदी, है नहीं? सतलुज तो आती है, जो इधर से आती है सतलुज नदी आती है, सतलुज नदी। और यहाँ पे एक नदी है तुम्हारी जो झेलम नदी से नीचे है तुम्हारी, कौन सी नदियां आती है इसमें? एक तो आती है तुम्हारी सिंधु आती है सबसे ऊपर, फिर सिंधु के नीचे कौन सी आती है? झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज, यही तो क्रम है, ठीक है। एक तो सिंधु है, फिर कौन सी है? झेलम, फिर कौन सी है? चिनाब, फिर कौन सी है? रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज, ये क्रम है नदियों का, है नहीं? सिंधु रिवर सिस्टम में पूरा पूरा ये। तो जब हम पढ़ते हैं ना, यहाँ से सतलुज नदी निकल कर आती है, तो सतलुज नदी में आके मिलती है ब्यास नदी, और ब्यास नदी का पानी और सतलुज नदी का पानी एक साथ मिला के और यहाँ से एक नहर बनाएगी, ठीक है। इधर को राजस्थान साइड में निकालेगी ये, जो अपने भारत की या दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सिंचाई नहर है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। तो उस नहर से पीछे जैसे कहीं पर डैम बनाया जाता है, तो उससे पीछे क्या होता है? उससे पीछे पानी जमा हो जाता है। तो पानी जब जमा हो गया है, तो वो जो बैराज बनाया गया ना पंजाब में, यहाँ पे बैराज बनाया गया है, वहां पे पीछे मतलब वनस्पति वगैरह उगाती है पूरी पूरी, है नहीं? ये हरी के बैराज कहाँ पे बना है? इस डैम पे बना हुआ है, यानी सतलज और ब्यास नदी के जो मतलब बांध बनाया हुआ है, उससे पीछे पानी जमा हो गया है, तो वहां पे बहुत सारी वनस्पतियां उग गई है। तो वहां पे मतलब हरी के बैराज है, तो वो एक तरह से ऐसे पशु पक्षी वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ऐसा एरिया है वहां पे। लेकिन नेशनल पार्क उसे घोषित ना किया गया अभी, तो इतनी बात याद रखना। तो ये पंजाब हो गया। पंजाब के बाद में और कौन सा है? पंजाब के बाद में है हरियाणा, ठीक है। पंजाब से ले लो इधर को, ये बॉर्डर पे पड़ेगा तुम्हारा, इधर कौन सा? हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में कौन कौन से लिखवाए थे? हरियाणा में 2 बताए थे, एक तो कलेसर नेशनल पार्क और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दोनों नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो हरियाणा के याद रखना, कलेसर और सुल्तानपुर। दूसरा पंजाब से नीचे आ जाओ, पंजाब से नीचे आप चलोगे तो इधर आओगे आप भाई, ये तो हो गया तुम्हारा पंजाब हो गया, और ये इतना एरिया ये बना दो राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से हैं? देखो एक तो घाना बताया था मैंने, यानी एक केवला देव बताया था, केवला देव, एक रणथंबोर बताया था, रणथंबोर, एक डेजर्ट बताया था, यानी एक सरिस्का बताया था, और एक कौन सा था? मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स। तो ये वाले हैं। और कौन सा रह गया? माउंट आबू, माउंट आबू लिख लो चाहे तो, माउंट आबू करके,
ठीक है, माउंट आबू। तो ये घाना, केवलादेव, रणथंबोर डेजर्ट, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और ये माउंट आबू, ये सब तुम्हारे राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के बाद में कौन सा आएगा, नीचे आ जाओ गुजरात में फिर। ठीक है, राजस्थान से नीचे कौन सा है, गुजरात। गुजरात, गुजरात में कौन कौन से हैं? एक तो है गिर, जो किस लिए जाना जाता है, बब्बर शेर के लिए फेमस है। ठीक है, जो बब्बर शेर पाया जाता है वो एक ही जगह अपने भारत में पूरे में कहां पे पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, गिर है। एक लिखवाया था मैंने बंसदा। ठीक है, एक लिखवाया था ब्लैक बक, लिखवाया था ब्लैक बक, तो ब्लैक बक हो गया। और बंसदा, ब्लैक बक, और कौन सा, कच्छ। ठीक है, मरीन ऑफ कच्छ, मरीन ऑफ कच्छ, तो ये भी तुम्हारा यहीं पे, यानी गिर, बंसदा, ब्लैक बक, मरीन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो ये हो गए गुजरात के। ठीक है, गुजरात के बाद में कौन सा राज्य ले लो आप, ये ले लो, चलो अपना उत्तराखंड ले लो, है नहीं, यहां से यूके को ले लो, उत्तराखंड। यूके में, तो यूके में कौन कौन से हो गए थे, एक तो हो गया तुम्हारा फूलों की घाटी। ठीक है, एक हो गया राजा जी। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा राजा जी, हो गया एक फूलों की घाटी। एक हो गया गोविंद पशु विहार। ठीक है, गोविंद पशु विहार। और एक हो गया तुम्हारा यहाँ पे रामगंगा, है नहीं, रामगंगा। और एक हो गया तुम्हारा नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, और एक यमुनोत्री गंगोत्री आपने बताए थे। ठीक है ना, तो वैसे तो यहाँ पे 5 ही नेशनल पार्क हैं, फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, रामगंगा, नंदा देवी। लेकिन यमुनोत्री गंगोत्री नेशनल पार्क ना है, आप उन्हें ऐसे याद रख सकते हो कि यमुनोत्री और गंगोत्री क्या है, ग्लेशियर भी है, और वहां पे थोड़ी बहुत वनस्पति वगैरह पाई जाती है, तो वहां पे वन्य जीव वगैरह भी रह सकते हैं, तो वहां पे आप ऐसे लिखवा देते हैं याद करने के लिए। तो वैसे आप याद रखना, यमुनोत्री गंगोत्री क्या है, जगह वहां पे भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क आपके ये वाले हैं, नंदा देवी, रामगंगा और तुम्हारा गोविंद पशु विहार, राजाजी और फूलों की घाटी। ठीक है, ये हो गए उत्तराखंड के। जगह आप याद रख सकते हो, नहीं, यमुनोत्री जगह कहाँ पे मिलेगी, यमुनोत्री ग्लेशियर भी है नहीं, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और दूसरा कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर, तो ये भी जगह हमारी कहाँ पे, उत्तराखंड में ही। ठीक है, नंदा देवी क्या है, नंदा देवी एक पर्वतीय चोटी है और यहाँ पे नेशनल पार्क भी इस नाम से। तो हो गया अपने उत्तराखंड। उत्तराखंड से आप नीचे आओगे तो ये कौन सा राज्य पड़ेगा, ये पड़ेगा अपना यूपी। ठीक है, यूपी, यूपी में एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। तो ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश से आप नीचे आओगे तो इधर पड़ेगा तुम्हारा ये बड़ा सा राज्य बीच में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। एमपी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, आप याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क हैं, लगभग 11 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, नहीं सबसे ज्यादा हैं, सब राज्यों से ज्यादा हैं। तो मध्य प्रदेश को आप याद रखना, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य मध्य प्रदेश। अब इसमें कितने, 11, देखो कौन कौन से हैं, एक एक करके लिख दे रहे हैं। कान्हा, कूनो, ठीक है, कान्हा, कूनो, पन्ना, पन्ना पैंच। ठीक है, ये पन्ना पैंच भी बनी हुई है, कौन सी मतलब मूवी है आपकी, जो बताई थी मैंने अभी, जंगल बुक। ठीक है, मतलब कान्हा पे और पैंच पे, कान्हा और पैंच पे। ठीक है, पन्ना अलग है, मतलब पैंच और कान्हा पे, इन दोनों पे आधारित है। तो पन्ना हो गया, पैंच हो गया, और कौन सा हो गया, माधव, माधव, बांधवगढ़, बांधवगढ़। ठीक है, वन विहार, फिर संजय सतपुड़ा, संजय सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा। और कौन सा है, फॉसल, फॉसल आ जावे, या फिर इसी को, ये इंग्लिश का शब्द है फॉसल, इसी का हिंदी में शब्द क्या होता है, जीवाश्म। तो जीवाश्म नाम से भी आ सकता है, यानी कहीं ये मत समझ लेना जीवाश्म तो लिखवा ही ना था भाई, जीवाश्म को इंग्लिश में बोलते हैं फॉसल, फॉसल फ्यूल ना होता है, फॉसल फ्यूल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, कौन सा रह गया, डायनासोर रह गया, डायनासोर। तो इतने सारे नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में, 11 हो गए आपके। ठीक है, तो ये सारे सारे याद होने चाहिए। जिन बच्चों के ना लिखे हुए वो लिख लेना है, नहीं जल्दी से नोट करके। तो ये हो गए अपने यहाँ तक, एमपी तक। इसके बाद में भाई कौन सा राज्य ले, मध्य प्रदेश से आप इधर आओगे तो ये पड़ेगा मध्य प्रदेश से इधर को, और अपने यूपी से इधर सटा हुआ, अपने यूपी के सटा हुआ साइड में कौन सा है, बिहार है। तो बिहार की बता दूं, बिहार में एक ही नेशनल पार्क है और वो है तुम्हारा वाल्मीकि नेशनल पार्क, यानी वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, वाल्मीकि याद रख लेना, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे, बिहार में है। ठीक है, इसके बाद में बिहार से नीचे आ जाओ, यानी और मध्य प्रदेश के सटे में, और अपने यूपी से नीचे निकल कर आ जाओ, तो ये पतला पतला राज्य है नीचे को, इसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या नाम है इसका, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क बताए थे, तो एक तो कांगर वैली, एक गुरु घासीदास और एक इंद्रावती।
इंद्रावती, देखो इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, एक इंद्र किला है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इंद्र नाम से याद रखना। इंद्रावती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इंद्र किला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अलग अलग है दोनों, याद रखना। तो यहाँ पे गुरु घासीदास लिखवा ना रहे, नहीं पहले लिखे हुए, लिख लो आप चाहे लिखना चाहो तो। गुरु घासीदास, इंद्रावती, और तीसरा कौन सा है? कांगर वैली, ठीक है। कांगर वैली। वैलियां थोड़ी सी आप अलग से याद रख लेना, ठीक है। मैं एक बार में नोट करके आपको बता दे रहा हूँ। अरे भाई मैप मिटा दिए, चलो कोई ना। देखो अगर वैली करके पूछी जाएंगी ना, तो वैली बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इंपोर्टेंट जो वैली है अपने इंडिया में। एक तो पूछी जाती है साइलेंट वैली, ये चीज अलग से कहीं से नोट कर लेना। साइलेंट वैली मतलब, वैली का मतलब होता है हिंदी में घाटी, और साइलेंट का मतलब होता है शांत। तो शांत घाटी पढ़ी होगी आपने। शांत घाटी बताओ कहाँ पे? तो ये है अपने कौन से राज्य में? केरल में, ठीक है। शांत, बिल्कुल शांत एरिया है, सूर्य की जो लाइट होती है वो भी नीचे जमीन तक नहीं जाती, इतने घने बने हैं तुम्हारे साइलेंट वैली में। तो ये कहाँ पे है? केरल में। तो इसी वजह से बोला जाता है इसे शांत घाटी, ठीक है, साइलेंट वैली। तो एक तो वैली ये है। एक मैंने वैली पढ़ाई थी तुम्हें हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है पिन वैली, ठीक है। इसका नाम क्या है? पिन वैली। पिन वैली कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। तो एक आप पिन वैली को याद रखना, ठीक है। एक वैली और कौन सी है? एक आपने अभी पढ़ ली छत्तीसगढ़ में, जो मैंने बताई है बोल बोल के, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? कांगर वैली, कांगेर वैली। एक तो कांगर वैली याद रखना, कौन से राज्य में बताइए? छत्तीसगढ़ में, CHH लिख लेना। तो 3 वैलियां तो हो गई अपनी। साइलेंट वैली केरल में, पिन वैली कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, कांगर वैली कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये अलग से नोट करना, आप किसी भी अलग से मतलब यहाँ पे लिख रहे हो कहीं पे नोट बना लेना। और कौन सी वैली है? एक है तुम्हारी न्योरा वैली, ठीक है। कौन सी है? न्योरा वैली, न्योरा वैली। न्योरा वैली बताओ किसी को अगर याद हो तो ये है तुम्हारी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। न्योरा वैली पश्चिम बंगाल में। तो न्योरा वैली हो गई, यानी और कौन सी है तुम्हारी? एक वैली और है, बताओ जल्दी से, जिसे बोलते हैं सिलिकॉन वैली। लेकिन वो नेशनल पार्क नहीं है, मतलब अलग है, इससे कोई मतलब ना है। सिलिकॉन वैली कौन सी है बताओ? वैसे अलग से याद रख लेना, नहीं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं बताओ? सिलिकॉन वैली किसका उपनाम है? तो ये सिलिकॉन वैली बोला जाता है अपने एक शहर को, बंगलुरु को, ठीक है। बंगलुरु, ठीक है, जिसे क्या बोलते हो आप? स्पेस सिटी बोलते हो, ठीक है, बंगलुरु। तो इतनी वैलियां आप याद रख लेना, साइलेंट वैली, पिन वैली, कांगर वैली, न्योरा वैली, ठीक है। और कोई सी वैली तो नहीं रह गई है? और कोई वैली पढ़ाई हो कहीं पे? बताओ जल्दी से, किसी के दिमाग में अगर आ रही हो कोई सी और वैली रह गई हो तो। ना आ रही दिमाग में? एक वैली और रह गई है, वो भी नेशनल पार्क है, उसे भी वैली के नाम से जान सकते हो आप। उसे बोलेंगे फ्लावर वैली, ठीक है। फ्लावर वैली तो भूल ही रहे हो आप। फ्लावर वैली कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, ठीक है। तो याद रखना। तो इतनी सारी 5 वैलियां हैं अपने, मतलब जो नेशनल पार्क है और वैली के नाम से मशहूर है। तो साइलेंट वैली, पिन वैली, कांगर वैली, और तुम्हारी न्योरा वैली और फ्लावर वैली, ठीक है, याद रखोगे। फ्लावर वैली उत्तराखंड में है, न्योरा वैली पश्चिम बंगाल में है, और कांगर वैली छत्तीसगढ़ में है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, और साइलेंट वैली कहाँ पे? केरल में है। चलो भाई, ये बात आप अलग से नोट कर लेना, इन राज्यों से अलग। अब अपने कितने राज्य हो गए यहाँ से? मैंने थोड़ा सा ये इधर का मैप मिटा दिया हल्का सा, चलो कोई ना, दोबारा बना दे रहे हैं। चलो इस तरह से बन गए। ठीक है, इधर के तो राज्य होएंगे अपने, ये वाला इधर का मैप रहने दें, ठीक है। यहाँ तक तो हम आएंगे। अब इसके बाद में आ जाओ जी, ये वाला राज्य ले लो, ठीक है। ये जल्दी से नोट करो आप, वैली है नहीं। इसके बाद में अपना राज्य ले रहे हैं, इधर पूरा भारत निपटा दें, पूर्वोत्तर भारत में बाद में चलेंगे अपने, पहले नहीं। तो एक राज्य ले रहे हैं यहाँ से, पश्चिम बंगाल, ठीक है भाई। एक रह गया झारखंड यहाँ पे नहीं, और एक ले लो पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये 2 राज्य लो, ठीक है। ये रफ कर दूं बच्चे, सब रफ लिख लिए ना सबने? लिखो आप, पश्चिम बंगाल लिखो, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एक तो मैंने अभी लिखवाया न्योरा वैली, है नी, न्योरा वैली,
न्योरा वैली, ठीक है, एक तो ये है। एक है तुम्हारा सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन। सुंदरबन, सुंदरबन में कौन सा टाइगर पाया जाता है? सफेद टाइगर, व्हाइट टाइगर जो पाया जाता है वो सुंदरबन में मिलता है, ठीक है ना। तो सुंदरबन, और सुंदरबन क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है भाई। सुंदरबन क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन। तो ये भी बात आप अलग से याद रख लेना है, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा जो बोलते हैं, सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम सुंदरबन है। वैसे और भी यहाँ पे वनस्पतियां बहुत सारी पाई जाती हैं। तो न्योरा वैली हो गया, सुंदरबन हो गया, और कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे? बुक्सा, ठीक है, बुक्सा नेशनल पार्क। एक है जल्दापारा, जल्दापारा, ठीक है, जल्दापारा। और कौन सा है? सिंगालीला, सिंगालीला, और एक गोरुमारा। भाई लिखो जल्दी से, नोट करो इन्हें। पश्चिम बंगाल के सारे नेशनल पार्क याद रखो। न्योरा वैली, सुंदरबन, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा, सिंगालीला और गोरुमारा, ठीक है। और इसके बाद में एक राज्य और लिख लो आप यहीं पे, झारखंड रह गया है, तो झारखंड का और नोट कर लो। झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम है बेतला, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे बैंत मारे जाते हैं झारखंड में, तो आप याद रख लेना, बैंत मार मार के सिखाया जाता है झारखंड में। तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे? झारखंड में। पश्चिम बंगाल के कौन से हो गए? न्योरा वैली, सुंदरबन, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा, सिंगालीला, गोरुमारा। अपने मन मन में रिवाइज करते रहे करो, जितनी देर यहाँ पे लिखा करो, लिख लिया फिर मन मन में रिवाइज करते रहो, तो यहीं पे ही याद हो जाएगा, तुम्हें अलग से याद करने की जरूरत ना पड़ेगी। आप झारखंड में सिर्फ एक ही है, झारखंड में सिर्फ एक ही है। करें रब करें भाई, लिख लिए सबने पीछे? चलो अब कौन से राज्य लेने हैं? अब ले लो, एक तो ले रहे हैं ये वाला, गुजरात से नीचे कौन सा? गुजरात से किसकी बाउंड्री सटती है? ठीक है, महाराष्ट्र की, ठीक है, तो महाराष्ट्र ले लो। सबसे पहले लो आप महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखो कौन कौन से हैं, तो एक तो है तुम्हारा यहाँ पे ताडोबा, ताडोबा नेशनल पार्क। एक है पेंच, पेंच, पेंच के बीच ब्रैकेट में लिख लेना जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नेशनल पार्क, नेहरू नेशनल पार्क, ठीक है। पेंच हो गया, ताडोबा हो गया, एक है गूगामल, गूगामल, ठीक है, गूगामल नेशनल पार्क। नेशनल पार्क तो आप सबके आगे लगा लेना। एक है ताडोबा हो गया, पेंच हो गया, गूगामल। एक है नवेगांव, नवेगांव, नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। और एक है संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ताडोबा हो गया, पेंच हो गया, गूगामल, नवेगांव, संजय गांधी, है नहीं। संजय गांधी का ही दूसरा नाम है बोरीवली, ठीक है, इसका ही दूसरा नाम है बोरीवली नेशनल पार्क। तो या तो बोरीवली के नाम से याद रखना या संजय गांधी के नाम से। और एक और नेशनल पार्क है यहाँ पे, उसका नाम है चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क। चंदोली एक जिला भी है अपने उत्तर प्रदेश में, है चंदोली। चंदोली नेशनल पार्क कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया। अब महाराष्ट्र से नीचे कौन सा राज्य पड़ेगा? कर्नाटक, तो कर्नाटक को ले लो, ठीक है। महाराष्ट्र से नीचे कौन सा राज्य है? कर्नाटक। बताओ कर्नाटक में कौन कौन से हैं? तो देखो सबसे पहले लिख लो यहाँ पे, एक तो है अंसी, अंसी नेशनल पार्क, यानी दूसरा कौन सा है? बनरगट्टा, ठीक है, बनरगट्टा नेशनल पार्क, बनरगट्टा नेशनल पार्क। अंसी हो गया, बनरगट्टा हो गया। एक है नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोले, ठीक है। अंसी, बनरगट्टा, नागरहोले। और एक है तुम्हारा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। भाई आप सोच रहे हो कैसे इतने सारे नेशनल पार्क याद रखेंगे,
तो आराम से इतने सारे नेशनल पार्क याद रखने की जरूरत है या आराम से ऐसे याद हो जाएंगे बोल बोल के? भाई पढ़ो, आप एक दो बार पढ़ोगे, आप धीरे धीरे याद करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। ऐसे थोड़ा ही कि याद ना होने के, ठीक है, आराम से हो जाएंगे। चाहे तो एक एक राज्य में 4 4 5 5 है तो कोई दिक्कत ना है, आप बोलोगे ना तो आराम से याद हो जाएंगे। देखो अंसी हो गया यहाँ पे नहीं, कर्नाटक में, एक बन्नरघट्टा हो गया, एक नागरहोले हो गया और एक कुद्रेमुख, और एक और लिख लो यहाँ पे, एक है बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो इतने हैं, 5 हैं तुम्हारे यहाँ पे कर्नाटक में, अंसी, बन्नरघट्टा, नागरहोले, कुद्रेमुख और तुम्हारा बांदीपुर, ठीक है। इन्हें एक एक बार बोलोगे ना, राज्य जब बोलो आप याद करो तो एक साथ लय में बोला करो। जैसे मान लो कर्नाटक के याद रखने हैं तो कर्नाटक के एक साथ याद रखो, अंसी, बन्नरघट्टा, नागरहोले, कुद्रेमुख और तुम्हारा बांदीपुर, तो एक लय में याद हो जाएंगे। कभी जब जुबान पे आएंगे ना तो एक साथ ही सारे याद हो जाएंगे, अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में तो 11 हैं, अब कभी याद करने पड़ते हैं। जब मध्य प्रदेश का नाम लो तो काना कूनो से स्टार्ट कर दो, काना कूनो, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, माधवगढ़, बांधवगढ़, यानी और सतपुड़ा, और कौन सा रहेगा, डायनासोर। एक लय में आ जाते ना, आ जाते हैं सारे अपने आप ही। ऐसे याद करने, मतलब आप चीज मन से अगर पढ़ोगे ना तो चीजें आपको याद अलग से करने की जरूरत ना पड़ेगी। आपको एक मतलब होती है ना क्यूरियोसिटी, जो होती है क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए पढ़ने की, तो वो तुम्हारे अंदर है तो आप यूं ही याद कर लोगे। बाकी मैप्स भी थोड़ा ध्यान रखना। अब जिसे पता ही ना कि महाराष्ट्र कहाँ पे, कर्नाटक कहाँ पे, तो आप जब भी ऐसी चीजें पढ़ा करो तो मैप से देख लिया करो कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, ताकि नजर बन जाए कि अच्छा उस वाले राज्य में तो ये वाले हैं, उस राज्य में यहाँ पे ये वाले है। करो जल्दी से नोट, यहाँ तक हो गए, नोट कर लिए सबने? कर दूं, रफ कर दूं? अब कौन सा राज्य लेना है? ये हो गया तुम्हारा महाराष्ट्र हो गया और ये हो गया तुम्हारा, है नहीं। अब लेना है तुम्हारा, इसके बाद में ये हो गया महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। अब कर्नाटक से नीचे कौन सा राज्य है, तो इसे ले लो केरल, ठीक है। केरल को निपटा दो पहले। केरल राज्य में लिख लो जल्दी से, आप हेडिंग डालो केरल, और केरल में जितने भी नेशनल पार्क हैं वो नोट कर लो। केरल, तो केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो मैंने वैली लिखवा दी, शांत घाटी, साइलेंट वैली, है नहीं, शांत घाटी लिख लो या साइलेंट वैली लिख लो। तो एक तो यही नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है। और कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे? एक है अनाई मुदी, ठीक है, अनाई मुदी, अनाई मुदी नेशनल पार्क। और दूसरा कौन सा है? पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम नेशनल पार्क। केरल के भी बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ठीक है। शांत घाटी पूछा जाता है, अनाईमुदी पूछा ही जाता है, पराम्बीकुलम नेशनल पार्क भी यहीं पे है तुम्हारा, पराम्बीकुलम नेशनल पार्क, एराम्बीकुलम, ठीक है, एराम्बीकुलम, एराम्बीकुलम नेशनल पार्क। एक लिख लो आप पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। और इसके बाद में एक और है मथीकेतन सोला, मथीकेतन सोला नेशनल पार्क। 16 करके नेशनल पार्क आएंगे तो यहीं पे आएंगे केरल में, ठीक है। एक है पम्बादुम सोला, पम्बादुम सोला नेशनल पार्क, ठीक है, पम्बादुम सोला। तो ये लिख लो भाई जल्दी से। केरल हो गया। अब केरल के बाद में इधर केरल से सटा हुआ राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के लिख लो, है नहीं, तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के मैं इधर लिख दे रहा हूं। तो तमिलनाडु का एक तो है अनामलाई, अनामलाई। इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी के नाम से, है नहीं, तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी इसका नाम है दूसरा। अनामलाई के बाद में कौन सा है? मधुमलाई। तो मलाई मलाई सारे यहीं पे हैं, मधुमलाई, ठीक है। यहाँ पे भी एक अनामलाई करके, यहाँ पे लेकिन अनाई मुदी है और ये अनामलाई है, नहीं, मधुमलाई हो गया। एक है मुकुर्थी, मुकुर्थी नेशनल पार्क। एक है मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, क्योंकि मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी कहाँ पे लगती है? ये तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है। तो कभी पूछा जाए कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पड़ती है ये मन्नार की खाड़ी, ठीक है, याद रख लेना। यहीं पे तुम्हारी मन्नार की खाड़ी है, यहीं पे तुम्हारी पाक की खाड़ी है, पाक जल संधि जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे दोनों चीजें।
मन्नार की खाड़ी हो गई है नी, और इसके बाद में एक और रह गया अनामलाई, मधुमलाई, मुकुर्थी, अन्ना, मन्नार की खाड़ी, और एक रह गया गुइंडी करके, गुइंडी नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क आप सब में लगा लेना, नेशनल पार्क। एक पिलानी हिल्स है, पिलानी हिल्स, पिलानी हिल्स नेशनल पार्क। चलो भाई, तो ये तमिलनाडु को हो गया, तमिलनाडु को जल्दी से नोट करो। अब चलेंगे अपने इधर, कौन से राज्य पे चलेंगे हम? अब वो अपने देखो, ये आ गया केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु से आप ऊपर को निकलोगे और इधर तो ये राज्य बना है आंध्र प्रदेश से कट के बीच में तेलंगाना। ठीक है, तो अब तेलंगाना के लिख लो, तेलंगाना के मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तेलंगाना के, तेलंगाना के बताओ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो एक तो है तुम्हारा कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। आज सारे नेशनल पार्क खत्म करने। ये कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ का है? तेलंगाना का। दूसरा है तुम्हारा महावीर, महावीर हरिणा, महावीर हरिणा बनस्थली, महावीर हरिणा बनस्थली, बनस्थली नेशनल पार्क। ठीक है, एक और है तेलंगाना में, बताओ, मिर्गावनी, इसका नाम है मिर्गावनी, मिर्गावनी नेशनल पार्क। ठीक है, तो तेलंगाना में कितने हो गए? ये तेलंगाना में कितने हो गए? तेलंगाना में आप 3 याद रखना है। तो तेलंगाना में कौन कौन से हो गए? एक तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, एक महावीर हरिणा बनस्थली, और एक तुम्हारा मिर्गावनी नेशनल पार्क। ये मिर्गावती ना है, नहीं, मिर्गावनी नेशनल पार्क है। तो करो जल्दी से नोट, यहां तक कर दें, रफ कर दें इधर। चलो भाई, अब ये वाले राज्य खत्म करो जल्दी से। अपने तेलंगाना से हो गए। अब तेलंगाना के बाद में कौन सा ले लो? ये ले लो, तेलंगाना सटा हुआ राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो जरा आंध्र प्रदेश के बता दो जल्दी से कौन कौन से हैं। तो देखो, आंध्र प्रदेश के नोट कर लो आप, है नहीं। तो आंध्र प्रदेश में एक तो है पापी कोंडा, पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी कोंडा। एक हो गया तुम्हारा यहाँ पे राजीव गांधी, राजीव गांधी नेशनल पार्क, और इसी का दूसरा नाम है तुम्हारा राजीव गांधी का ही, बताओ क्या नाम है दूसरा राजीव गांधी का? रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम करके नाम है इसका, रामेश्वरम नेशनल पार्क। क्योंकि रामेश्वरम जो होगा ना वो यहाँ पे, रामेश्वरम भी जगह कहाँ पे है तुम्हारी? तमिलनाडु में ना, लेकिन ये जगह तुम्हारा ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राजीव गांधी नाम। रामेश्वरम जो जगह है ना वो कहाँ पे है? रामेश्वरम मंदिर, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, लेकिन ये जो जगह है तुम्हारा, ये नेशनल पार्क जो है, ये आप याद रखना आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसी का नाम रामेश्वरम है। और तीसरा कौन सा है यहाँ पे? श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है ना, तो इस तरह से तो ये 3 हो गए, 3 नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। तो अपने यहाँ तक आ गए। अब मुझे बताओ, यहाँ तक इतने बीच में कोई राज्य छूटा तो ना है? कहीं कोई राज्य तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक छूट गया है? मुझे लग रहा है एक राज्य छूट गया है। बताओ, यहाँ से यहाँ तक हम जब नीचे तक आए चल के, तो कौन सा राज्य छूट गया है? छोटा सा एक राज्य है वो छूट गया है, वो तुम्हारा यहाँ पे पड़ेगा, एक किनारे, बिल्कुल समुद्र किनारे। कौन सा है? गोवा। ठीक है, गोवा का तो रहेगी ना, तो गोवा का भी लिख लो। यहाँ पे कौन सा है? महावीर, भगवान महावीर है नी, भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क। तो ये भी याद रख लेना। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका ही दूसरा नाम है मोल्लेम, मोल्लेम नेशनल पार्क। तो गोवा का नोट कर लिया नहीं। अब गोवा के बाद में कौन सा राज्य आया? देखो, ये वाले राज्य हो गए यहाँ तक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया। अब यहाँ पे राज्य बचा अपना एक उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के और नोट करो जल्दी से। तो उड़ीसा में 3 ही है नहीं, एक तो है भीतरकनिका, सबको पता है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। एक है तुम्हारा सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। और तीसरा कौन सा है? नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, नंदन
कानन जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, ये इस नाम से। तो उड़ीसा के हो गए अपने। अब उड़ीसा के बाद में देखो, उड़ीसा से ऊपर चलेंगे तो फिर तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल से अब हमारा ये सिक्किम है ही ऊपर, है नहीं। तो सिक्किम के बाद में इधर 7 सिस्टर रह गए, 7 सिस्टर राज्य जो है, मतलब पूर्वोत्तर राज्य जो है। तो अब इन्हें राज्यों को निपटा लेने जल्दी से। ये इतना हिस्सा रह गया, और एक रह गया अपना इधर देखो, लक्षद्वीप में कोई ना है, एक अंडमान निकोबार, है नहीं। तो ये राज्य हैं अपने बाकी, तो ये रह गए राज्य, और इन्हें जल्दी जल्दी से नोट करो, खत्म करते हैं अभी। आज अपने सारे राज्यों को हो गए एक साथ ही। भाई कर लिए बच्चे नोट में? तुम्हें राज्य भी मैप में दिख रहे हैं ना भाई, मैं राज्य भी बताता चल रहा हूँ कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। अब कहाँ पे आ गए अपने, यहाँ पे आ जाओ। कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो सिक्किम के नोट करो, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम के नोट करो। सिक्किम में कौन सा है? एक ही नेशनल पार्क है, और वो अपनी चोटी के नाम से, कंचनजंगा चोटी के नाम से, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये क्या है? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। ये भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, नहीं वैसे तो नेपाल मानी जाती है, वैसे नेपाल और चीन बॉर्डर भी लिखा जाता है। तो आप इस तरह से याद रखना। तो सिक्किम का हो गया। सिक्किम के बाद में आ जाओ इधर। सिक्किम के बाद में नीचे कौन सा राज्य बताओ? ये वाला इधर राज्य, चलो ऊपर से उठा लो, नहीं सबसे ऊपर वाला राज्य कौन सा है? ये जो चाइना से बॉर्डर साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अब लिखो अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? अरुणाचल प्रदेश में 2 ही हैं, ठीक है। एक तो है माउलिंग, माउलिंग नेशनल पार्क, और दूसरा कौन सा है? नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क हो गए, ठीक है। ये हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश से आप नीचे आओगे तो कौन सा राज्य बताओ? अरुणाचल प्रदेश से ये नीचे राज्य कौन सा है? तो ये है तुम्हारा कौन सा राज्य बताओ? नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? इतांकी, इतांकी नेशनल पार्क। तो नागालैंड का लिख लो, ये नागालैंड हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, फिर कौन सा राज्य आएगा? मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। मणिपुर देखो ये वाला राज्य है मणिपुर, है नहीं, ये वाला सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, फिर कौन सा है? नागालैंड, फिर कौन सा है? मणिपुर, और इससे नीचे कौन सा है? मिजोरम। तो ये चारों राज्य याद रखा करो। कभी कभी ये पूछ लिया जा सकता है तुमसे कि म्यांमार से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो क्रम याद लगाने को आ सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, और सबसे नीचे कौन सा है? मिजोरम। तो ऐसे याद रख लेना। तो मणिपुर में लिखो, मणिपुर में है एक सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क, ठीक है, सिरोही। और दूसरा कौन सा है? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। करो जल्दी से नोट। एक तो लिखो भी जल्दी से, मणिपुर के नोट करो। एक तो सिरोही नेशनल पार्क हो गया मणिपुर में, और एक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। ये केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, इसका एक उपनाम है। कोई बताएगा इसका क्या उपनाम मिला हुआ है? बताओ। इसे बोलते हैं भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क। क्यों तैरता हुआ है? ऐसा थोड़ी कि पानी में तैर रहा है, मतलब जगह 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 उठी हुई है समुद्र में, टापू टाइप के मतलब उसमें नदी में टापू टाइप के दिखते हैं। और कौन सी झील है यहाँ पे? कौन सी नदी मतलब कौन सी झील है? तो ये है आपका लोकटक झील में, ठीक है। मणिपुर की फेमस है ना मीठे पानी की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। तो ये लोकटक झील में स्थित है। तो लोकटक झील में जगह जगह टापू बन गए, और वहीं पे पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतु वगैरह रहते हैं। तो वहीं का पूरा एक एरिया है केबुल लामजाओ के नाम से, तो उसे पूरा नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। तो इसका उपनाम है तैरता हुआ। वो लगता है कि तैर रहा है, जगह जगह तैर रही है, ठीक है ना। तो 2 नेशनल पार्क हो गए मणिपुर में, एक तो नेशनल पार्क हो गया सिरोही, और एक कौन सा हो गया? केबुल लामजाओ।
याद रखोगे। और ये भी याद रखना कि केबुल लामजाओ फेमस किस लिए, प्रसिद्ध किस लिए, कौन सा जानवर है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ये संघाई हिरन, ठीक है, इसे बोलते हैं डांसिंग डियर, ठीक है, डांसिंग डियर के लिए फेमस है कौन सा तुम्हारा, केबुल लामजाओ, ठीक है। तो डांसिंग डियर यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, डांस करता रहता होगा ज्यादा, है नहीं, डांसिंग डियर मतलब हिरन एक तरह का। तो पशु पक्षियों की तो अपने यहाँ पे वैसे भी नदियों की, पशु पक्षियों की पूजा होती है, ऐसे ही हिरन की भी पूजा होती है। एक राजस्थान में आपने सुना होगा मामला, भाई राजस्थान में कौन सा हिरन है जो पूजा जाता है, एक जो बिश्नोई समाज है ना उसमें पूजा जाता है काला हिरन, पूजा जाता है ना, पूजा जाता है काला हिरन, काले हिरन को भगवान का दर्जा दिया जाता है राजस्थान में, काला हिरन, जिसे मतलब कभी सलमान खान का केस सुना होगा तुमने, सलमान खान की मतलब बताते हैं कि गाड़ी से उसे मतलब पिच गया था वो, तो मर गया था, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था उसका काले हिरण का, तो मारा गया था, तो वही केस चल रहा है सलमान खान पे काले हिरण वाला, तो अब भी चल रहा है। तो बिश्नोई समाज जो है काले हिरण को भगवान की तरह पूजता है, अब उन्होंने उस चीज का मतलब उसका वध कर दिया या मार दिया उसे, मतलब एक्सीडेंट वगैरह से कैसे मर गया वो, तो वही केस सलमान खान पे चला था जिसकी वजह से वो जेल भी मतलब जा चुके हैं उसमें। तो ये चीजें, और अभी जो मतलब हत्या वगैरह हुई है वो उसकी भी मतलब किसने ली है जिम्मेदारी, अभी एक हत्या हुई है ना बाबा सिद्दीकी जो मतलब फेमस है महाराष्ट्र के, वो भी उसने बिश्नोई ने तो ली है, लॉरेंस बिश्नोई नाम जो उसका, जो जेल में बंद है बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर, ठीक है। तो ये बिश्नोई समाज से ही आता है, लॉरेंस बिश्नोई जो आता है वो बिश्नोई समाज से ही है, तो इसी का बदला ले रखा है वो, उसने भी तो सलमान खान को इसी बात की धमकी दे रखी है, हम तुम्हें मार के छोड़ेंगे भाई, नहीं तो आप हमारे समाज के आगे माफी मांगो, ऐसी बात बोली ना, बोली उसने, तो वो अपनी उनकी पर्सनल कहानी है अपनी, है नहीं। तो मैं बता रहा हूँ मतलब जानवरों की अपने यहाँ पे क्या होती है, पूजा होती है, भगवान की तरह पूजा जाता है, बिश्नोई समाज जो काले रंग को भगवान की तरह पूजता है, और ऐसे ही अपने यहाँ पे गंगा नदी को पूजा जाता है, कावेरी नदी को पूजा जाता है नहीं, बाकी पेड़ पौधे वनस्पति पीपल वगैरह सब पूजे ही जाते हैं। तो लिखो भी जल्दी से नोट करके, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, है नहीं, ये वाले हो गए। अब कहाँ पे पहुंच गए अपने, मणिपुर हो गया, मणिपुर के बाद में नीचे को आ जाओ, ठीक है, मणिपुर के नीचे आ जाओ, मणिपुर के नीचे कौन सा राज्य है, मिजोरम, ये तो सब रफ कर दूं भाई, रफ कर दे रहे हैं नहीं, अभी लिखा जाएगा, अब लिखो आप नोट करके मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम में कौन कौन से बताओ, मिजोरम है ये सबसे नीचे का, ठीक है, म्यांमार से बाउंड्री लगती है इसकी, और यहाँ बांग्लादेश से भी बाउंड्री लगती है इसकी मिजोरम की, ठीक है। तो मिजोरम में कौन कौन से हैं, एक तो है मुरलेन, मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क है एक तो, है नहीं, और दूसरा नेशनल पार्क है यहाँ पे फांगपुई, फांगपुई नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क, ठीक है। तो दोनों याद रखना, एक तो मिजोरम में कौन सा है, मुरलेन नेशनल पार्क है, और एक तुम्हारा कौन सा है, फांगपुई नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये हो गए मिजोरम के, तो अपना राज्य हो गया मिजोरम, ठीक है। मिजोरम से आप आ जाओ, इधर आ जाओ, ये कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश में तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, देखो बांग्लादेश ये पड़ेगा इधर, और बांग्लादेश की तीनों तरफ से बाउंड्री घिरी पड़ी है, त्रिपुरा बिल्कुल अंदर जाकर है बांग्लादेश में, तीन तरफ का जो एरिया मिलता है बांग्लादेश से मिलता है। तो ऐसा पूछ भी सकता है पेपर में कि भी ऐसा कौन सा राज्य भारत का जो बांग्लादेश ने तीन ओर से घेर रखा है, तो आप याद रखना त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा डालो, हेडिंग डालो त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है बताओ, अगरतला, ठीक है। तो त्रिपुरा में लिख लो नेशनल पार्क, एक तो नेशनल पार्क है यहाँ पे बाइसन, बाइसन नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क कहाँ पे है, त्रिपुरा में, और दूसरा नेशनल पार्क लिख लो यहाँ पे क्लाउडेड, क्लाउडेड लेपर्ड, यही नाम तो है भाई, क्लाउडेड लेपर्ड, ये कितनी बार मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, तो ये याद हो जाने चाहिए सब लोगों के लिए। त्रिपुरा का है एक बाइसन नेशनल पार्क, और एक है तुम्हारा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, याद रखने ने सारे। त्रिपुरा के बाद में बताओ कौन सा राज्य बचा, ये आ गया त्रिपुरा हो गया। अब त्रिपुरा से ऊपर चलोगे तो ये देखो इधर राज्य है ये वाला मेघालय, है नी, और फिर बचा खुचा एरिया जो बीच में बचा ये सब असम का है। तो अब लिख लो, पहले मेघालय लिख लो, है नी, मेघालय खत्म करो। मेघालय में कौन कौन से हैं, तो एक तो देखो मेघालय में है बालाफक्रम, बालाफक्रम, ठीक है, फक्रम, बालाफक्रम नेशनल पार्क, ठीक है, और एक है नोकरेक, नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क। तो याद रखना
मेघालय के कितने हो गए, 2 हो गए, बालाफक्रम नेशनल पार्क और एक हो गया तुम्हारा नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। त्रिपुरा में भी 2 हो गए, बाइसन नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, और मिजोरम में भी 2 हो गए, मुरलेन नेशनल पार्क और फांगफुई। यहाँ वाले राज्य जो अभी करे अपने, इनमें 2-2 नेशनल पार्क है। नोकरेक जो है ना, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है, याद रखना। नोकरेक के नाम से मेघालय की जो सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तो ये नोकरेक के नाम से ये मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं बताओ, फेमस है यहाँ की पहाड़ियां, आपने सुनी हुई। एक तो गारो, खासी और जयंतियां। गारो, खासी, जयंतियां, ये पहाड़ियां भी कहाँ पे मिलती हैं, ये पहाड़ियां भी तुम्हारी मेघालय में, ठीक है, गारो, खासी, जयंतियां। और मेघालय में वो जगह है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भाई सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में, है नहीं। और मेघालय में भी कौन सी जगह है, तो उस गांव का नाम क्या है, देखो पहला हुआ करता था चेरापूंजी, अब क्या हो गया है, अब है इसका नाम मासिन राम, ठीक है, मासिन राम, यानी चेरापूंजी के पास में यही जगह है, नहीं, मासिन राम। तो अब इस समय यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश नोट की जाती है मासिन राम में, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान भी यहीं पे है अपने मासिन राम, ठीक है। तो मेघालय को आप याद रखना। मेघालय की राजधानी कौन सी है बताओ, मेघालय की राजधानी कौन सी है, शिलोंग। शिलोंग पूछे तुमसे कि कौन सी पहाड़ी पे, गारो खाड़ी पहाड़ी पे या खासी पे या जयंती पहाड़ी पे, कौन सी पहाड़ी पे, शिलोंग जो राजधानी है इसकी मेघालय की, कौन सी पहाड़ी पे, गारो, खासी, जयंतियों में से तीनों पहाड़ी में से कौन सी पे, तो आप याद रखना खासी पहाड़ी पे स्थित है शिलोंग, ठीक है। और एक बात और पूछी जाती है मेघालय बारे में, गारो, खासी, जयंतियां भी, ये वाली जो पहाड़ियां, ये पहाड़ियां भी हैं और साथ में यहाँ पे जनजातियां भी हैं, ठीक है, यानी जनजातियां। तो जनजाति पूछी जाए, पहाड़ी पूछी जाए, गारो, खासी, जयंतियां के नाम से, ये सारी मिलेंगी मेघालय में, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ, मेघालय राज्य हो गया। अब कौन सा रह गया है, अब रह गया अपना ये वाला असम। देखो असम ऐसे मिलता है, पश्चिम बंगाल से, मतलब बांग्लादेश से इसकी सीमा इधर भी मिलती है और इधर भी मिलती है, दोनों साइड मिलती है, ठीक है, याद रखना। तो मैं रफ कर दे रहा हूँ ये वाला पूरा, भाई नोट कर लिया बच्चों सबने ना, पीछे नोट कर लिए सबने, कर लिया आसिफ। अब कौन सा राज्य रह गया बताओ, एक राज्य तो ये रह गया है असम, और दूसरा कौन सा रह गया है, अंडमान निकोबार। तो बस इन्हें और निपटा लेते हैं, ठीक है। असम, असम का लिखो भाई जल्दी से। असम में देखो, असम में भी नेशनल पार्क अच्छे खासे हैं। असम में देखो कौन कौन से हैं, एक तो है तुम्हारा भाई सबसे ज्यादा फेमस है कौन सा यहाँ पे, काजीरंगा है ना, है कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये क्यों फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे रहता है, असम में, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे, कौन सा, मानस, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क भी यहीं पे है। एक है डिब्रू साईखोवा, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, साईखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क। एक है नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। एक है ओरांग, ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। एक है अपना देही पटकी, देहिंग पटकुई या पटके या पटकुई, ठीक है, देहिंग पटकुई। एक है रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। तो ये तो लेटेस्ट है, देहिंग पटकुई तो मैंने आपको बताया कौन से नंबर का है, 106वें नंबर का है, ठीक है। और ये कौन से नंबर का बना है, 105वें नंबर का बना है रायमोना। तो 2021 में बनकर तैयार हुए दोनों, देहिंग पटकुई और ये रायमोना, ठीक है। कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नेशनल पार्क हैं तुम्हारे असम में। करो भाई जल्दी से नोट करो यहाँ तक, ये असम के हो गए। अब एक राज्य रह गया अपना सिर्फ, कौन सा वाला, ये राज्य है, ठीक है। कौन सा राज्य है, ये समुद्री राज्य, अंडमान निकोबार। अब इसकी और नोट कर लो, ठीक है, फिर अपने नेशनल पार्क सारे एंड हो जाएंगे। देखो पूरे भारत के मैप मैंने दिखा दिए तुम्हें, मैप में भी दिखा दिए और पूरा पूरा ये नक्शा भी खत्म ही हो गया, ठीक है।
तो लास्ट राज्य बचा है अपना, मैं रफ कर दूं जरा ये लिखा हुआ, ठीक है, सबने कर लिया ना। कौन सा राज्य बचा है अपना? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। इसकी राजधानी क्या है? बताओ जल्दी से, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का बदला हुआ नाम क्या है? भाई इसका नाम अब चेंज हो गया है, और इसका नाम चेंज हो गया है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। तो ये बात अलग से नोट कर लेना। अब नेशनल पार्क नोट कर लो आप सारे। एक तो देखो यहाँ पे है सेंडल पीक, सेंडल पीक नेशनल पार्क। सेंडल पीक को याद रखना, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है और नेशनल पार्क तो है ही है साथ में, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा महात्मा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, तो महात्मा गांधी के नाम से हो गया। एक है माउंट हैरियट, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। एक है रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। एक हो गया माउंट हैरियट, हो गया रानी लक्ष्मीबाई, और एक है तुम्हारा कैंपबेल, कैंपबेल नेशनल पार्क, ठीक है, कैंपबेल। एक हो गया तुम्हारा साउथ बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क। एक है तुम्हारा नॉर्थ बटन, नॉर्थ बटन, ठीक है, साउथ बटन के आगे लगा हुआ है दीप नेशनल पार्क। एक है यहाँ पर साउथ नॉर्थ बटन दीप नेशनल पार्क। एक है तुम्हारा मध्य बटन, मध्य बटन दीप नेशनल पार्क, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। 9 है यहाँ पे नेशनल पार्क। तो एक है गलाथिया नेशनल पार्क, ठीक है, गलाथिया नेशनल पार्क। तो ये आप नोट कर लो, 9 के 9 नेशनल पार्क हैं अंडमान निकोबार में, ठीक है। और थोड़ी सी बात याद रखना साउथ बटन के बारे में। साउथ बटन के बारे में क्या बात याद रखनी है भाई? साउथ बटन जो दीप नेशनल पार्क है, इसके बारे में क्या बात बताई है मैंने? ये भारत का साउथ बटन क्या है? भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, ठीक है, भारत का सबसे छोटा, सबसे छोटा नेशनल पार्क, ठीक है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन। सबसे बड़ा कौन सा बताया था? हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे पहला कौन सा है? हेली नेशनल पार्क है, नहीं हेली। तो ये बातें आप याद रखना। नॉर्थ बटन हो गया, मध्य बटन, गलाथिया हो गया, है नहीं, सेंडल पीक हो गया, महात्मा गांधी, माउंट हैरियट और रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क, ठीक है। तो इतने सारे हैं। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा राज्य वाला नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश। और अगर पूछे कि दूसरा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो वो कौन सा है? वो है अंडमान निकोबार, ठीक है। कितने नेशनल पार्क हैं? राज्य पूछे तो, अगर राज्य पूछा है तो सबसे ज्यादा राज्य नेशनल पार्क जिसमें राज्य कौन सा है, वो तो मध्य प्रदेश हो गया। दूसरा राज्य पूछे तो कौन सा है? राज्य पूछे तो असम ही होगा। फिर असम में कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। असम में कितने हैं? 7 हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एमपी में कितने लिखे थे? एमपी में पढ़े थे आपने 11। असम में कितने पढ़े हैं? असम में पढ़े हैं 7, ठीक है। और अंडमान निकोबार में कितने पढ़ रहे हो? अंडमान निकोबार में पढ़ रहे हो 9। तो आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा राज्य कौन सा है नेशनल पार्क जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो मध्य प्रदेश है। कितने नेशनल पार्क हैं? 11। अगर पूछे कि दूसरा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य कौन सा है? 7 वाले बताओगे असम। अंडमान निकोबार जो है वो तो केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा है कि ऐसा भारत का कौन सा संघ और केंद्र, मतलब ऐसा राज्य लिखा है और ओबली करके केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ है, तो फिर आप बताओगे अंडमान निकोबार, ठीक है ना। यानी अगर पूछे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो फिर कौन सा आंसर होगा? अंडमान एंड निकोबार। क्लियर होगी ना होगी बात भाई? अंडमान निकोबार जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। और अगर आपसे पूछे कि वैसे मतलब सबसे ज्यादा राज्य नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। लेकिन दूसरा राज्य पूछे नेशनल पार्क सबसे ज्यादा है, तो वो असम है। लेकिन अगर पूछे कि संघ और राज्य दोनों में बता दो कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन से में, तो फिर आप अंडमान निकोबार का नाम बता सकते हो, ठीक है। तो ये वाले इतने हो गए अपने पूरे नेशनल पार्क। पूरे भारत के नेशनल पार्क खत्म हो गए। कल को याद करके आने, सारे लोगों से सुनूंगा
एक एक नेशनल पार्क, ठीक है, कैसे भी याद करो, आप याद करके आना, ठीक है मुझे। और मैंने लिखवा दिया और याद हो जाएंगे, 2-1 दिन में आप रिवाइज करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। आप मुझसे कोई से राज्य सुन लो, पूरे के पूरे याद है नहीं भाई, मुझे याद हो सकते हैं तो फिर आपको भी याद हो सकते हैं, क्यों अंशु? हो सकते हैं ना, हो सकते हैं याद। जब मैं याद कर सकता हूं, मैं कोई मंगल ग्रह से थोड़े उतर के आया हूं कहीं से, जो अलग से चीजें बुद्धि मेरे अंदर डाल रखी है भगवान ने, भाई तुम, मैं याद कर सकता हूं तो तुम भी पढ़ सकते हो उस चीज को, ठीक है।